मोदी जी का फटा ढोल सारी दुनिया देख रही है। सोचिए, जिल्लत, जलालत, बगैरती, और जिसे एक वर्ड और होता है कि झंड, झंड किसे कहते हैं। आज मोदी का चेहरा देख लो, पता चलेगा झंड किसे कहते हैं। आज अंधभक्तों को देखकर आपको एहसास होगा नंगे कैसे होते हैं। आदमी कपड़ा पहना हुआ हो, लेकिन कपड़ा पहना हुआ भी आदमी नंगा कैसा होता है, आज किसी भी मोदी भक्त को देख लीजिए। मोदी सरकार जिसने करोड़ों खर्च किया, नमस्ते डोनाल्ड ट्रम्प, माय बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, मुंह दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने दोस्ती पर, रिश्ते पर और शर्म पर। पूरी दुनिया में देख रहे हैं लोग कि भारत का एक झुंड है, मोदी की जो भीड़ है वो कितनी बेगैरत है। किसी को आंखों के सामने नजर नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के साथ क्या किया। पूरे भारत को धोखा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप को इन अनभक्तों ने अपना बाप बनाया हुआ था। मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, ये चल रहा था इनके यहां। भूल गए होंगे ना आप गोदी मीडिया को। गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? आज तमाम जितने भी ये भांड हैं, जितने भी ये दल्ले हैं, आज सबकी दलाली आपके सामने रखूंगा। जब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की बातचीत हुई, मुलाकात हुई, तो मोदी सरकार ने, हो सकता है मोदी जी ने खुद क्या दिया हो, आज से लेकर 5 दिन तक टीवी पर मुझे दिखाना भाई, मुझे आना है टीवी पे, फोकस मेरा मुंह पे होना चाहिए। सारी गोदी मीडिया दलाली और पूरी तरह से भांडगिरी पर उतर आई। मैं पहले आपको दल्ला नंबर 1 दिखाऊंगा, यानी दलाल का शॉर्ट फॉर्म दल्ला। मिस्टर दल्लू नंबर 1 जो हैं वो हैं ये। इसकी बात सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए ओवल ऑफिस में खुद चेयर को पुल किया, और जब तक वो बैठकर विजिटर्स बुक में अपना संदेश अर्थात मैसेज लिखते रहे, तब तक ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी के ठीक पीछे खड़े रहे। ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। सोचिए और अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, थोड़ा ज्यादा जोर डालिए। आपने आखिरी बार ट्रंप का ऐसा जेस्चर कब देखा था? याद कीजिए। दूसरे नंबर पर है दल्ला चौधरी। ये इतना बड़ा दल्लू है कि इसने तो मोदी और ट्रंप के बीच केमिस्ट्री ही मतलब अगर 15-20 मिनट इसे और बोलने देते तो ये शादी करवा देता दोनों की, इतनी बढ़िया केमिस्ट्री कर देता। पूरा ब्लैक एंड व्हाइट के नाम का जो शो, इसका काला शो आता है आज तक पर, देश के सबसे बड़े दल्ले चैनल पर। देखिए इस दलाली को, देखिए और सोचिए आज ये सारे दलाल कहां छुपे बैठे हैं। लेकिन आज का नया शब्द है केमिस्ट्री, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और आपने भी देखा होगा कि जब दोस्ती की बात आती है तो दोस्ती में बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है, और बॉडी लैंग्वेज देखकर पता चलता है कि दो लोगों के बीच कैसी केमिस्ट्री है। आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच इस साल की अब तक की सबसे बड़ी मुलाकात हुई। 78 वर्ष के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने से 4 साल छोटे 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा स्वागत किया कि पूरी दुनिया देखकर हैरान हो गई। इस मुलाकात में दुनिया ने दोस्ती की वो केमिस्ट्री देखी जिसमें सम्मान भी था, भरोसा भी था, अपनापन भी था और सहजता भी थी। जिस तरह से दो पक्के दोस्त एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से मिलते हुए कहते हैं कि मैंने आपको बहुत याद किया, और वो अपनी दोस्ती को कभी भूलते नहीं, बिल्कुल ठीक वैसे ही आज जब राष्ट्रपति ट्रंप ने 5 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया तो उनके पहले शब्द भी यही थे कि मेरे दोस्त, हमने आपको बहुत मिस किया। अंग्रेजी में उन्होंने कहा वी मिस्ड यू अ लॉट, और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। दलाल नंबर 3
गोदी मीडिया के टॉप लेवल के दलाल हैं ये। इसने तो मतलब दोस्ती में पूरा शो कर दिया, तेरे जैसा यार कहां, अजी मेरा कद्दू, ये देखिए। और ये तमाम एंकर बेशरम, नंगे, जलील, घटिया, कमजर्फ और एक नंबर के बीप हैं। बेशर्मी से आज भी ये टीवी पर नजर आएंगे, लेकिन इस मुद्दे पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का अपमान किया और मोदी की दोस्ती पर थूक दिया, इस पर इनकी औकात नहीं है कि बोल सकें। तीसरे नंबर की दलाल। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अविश्वसनीय वापसी की है। ट्रंप का अमेरिका का दोबारा राष्ट्रपति बनना दुनिया में बहुत बड़े बदलाव की दस्तक माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अगले 4 सालों में दुनिया मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ती का एक नया दौर देख सकती है। ट्रंप 2.0 में क्वाड और मजबूत होगा। साथ ही ट्रंप चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने की भी कोशिश करेंगे, जिसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है। इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड इन व्हाइट हाउस। अब की बार ट्रंप सरकार। 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, वो साल 2024 में सच हो गया। अमेरिकी जनता ने देश की कमान एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में सौंप दी है, जिसके बाद भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों का एक यादगार दौर शुरू हो सकता है। Namaste. Namaste. Prime Minister Modi has been working to bring that vast country and all of its people. क्योंकि नरेंद्र मोदी शायद इकलौते वो नेता है जिन्हें खुद डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपना दोस्त बता चुके हैं। नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। My true friend, Prime Minister Modi. ये दलालों में से टॉप 10 दलालों में आती हैं। इस B&D पत्रकारिता करने वाली ये जो अंजना ओम मोदी है, ये अमेरिका तक पहुंचकर वहां अमेरिका की सरजमीन पर खड़ी होकर फुल दलाली कर रही थी। देखिए, जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए, पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेरे दोस्त डोनाल्ड, उन्होंने कहा। वहीं दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा है। तो दोनों देश एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं। इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड इन व्हाइट हाउस। अब की बार ट्रंप सरकार। अब दलाल नंबर 1 आस्तीन चढ़ाकर, हाथ में पेन लेकर, एक ब्लैक बोर्ड, डिजिटल ब्लैक बोर्ड लेकर उस पे ये दलाली के फॉर्म भरता है। सुबह से शाम तक मोदी की दलाली, भाजपा की दलाली। ये पत्रकार नहीं, एक पर्सनल प्राइवेट कुत्ता है। फैक्ट पर कभी नहीं बात करेगा। हिंदू मुसलमान के बीच जहर घोलने का काम 24 घंटे करेगा। मुसलमानों से नफरत करेगा। और इसके हरामीपने की इंतहा ये कि आज ये जो सफेद जानवर है डोनाल्ड ट्रंप, आज इसका घिनौना चेहरा दुनिया ने देखा, लेकिन मुसलमान पहले से जान रहा था। विपक्ष की पार्टी पहले से ही कह रही थी कि यह सगा नहीं है भाई, यह धोखा देगा। लेकिन उनको लगा, तमाम दलालों को और अंधभक्तों को नहीं, विपक्ष की पार्टी है तो सही तो बात की कभी नहीं बोलेंगे, मोदी का विरोध कर रहे हैं। अब थूक दिया पापा के ऊपर। अब ये दलाल वो दलाल है कि उसने उस दौरान ट्रंप की तारीफों पर पूरा एक शो बना दिया। कह दिया कि 130 साल का ट्रंप ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अजी इसने अपने आप को ये पता नहीं क्या टीचर समझता है, क्या समझता है कि क्लास पाठशाला चलाता है। पाठशाला नहीं, भांडगिरी शाला चलाते हो तुम। सुन लो दलालो, सुनो, तुम्हारी औकात ये है और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देखिए इस घटिया इंसान को, देखिए, सुनिए। जो लोगों ने सोचा ना था वो मोदी के दोस्त ने करके दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में वो चुनाव जीता है जो चुनाव उनके लिए सबसे मुश्किल चुनाव। सारे ताकतवर लोग मिलकर ट्रंप को रोकने में जुटे हुए थे। जैसे यहां नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोकने के लिए पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा था, वैसे ही एक पूरा इकोसिस्टम ट्रंप को कुर्सी से तक पहुंचने से रोकने के लिए अमेरिका में लगा हुआ था। लेकिन ट्रंप भी पीएम मोदी जैसे जिगरे वाले नेता है, बहुत हार मानने वालों में से नहीं है। यह उन्होंने अपने कमबैक से साबित कर दिया। ऐसा जबरदस्त कमबैक डोनाल्ड ट्रंप ने किया जो न कभी देखा गया न सुना गया। आपको हमने कल ही बताया था।
कि अमेरिकी राजनीति के इतिहास में 131 ईयर्स 131 साल के बाद ऐसा कमबैक किसी नेता ने किया। मतलब आप यह समझ लीजिए कि मोदी के दोस्त ने चुनाव नहीं, एक तरह से युद्ध जीता, क्योंकि यह वो चुनाव था जिसमें ट्रंप पर गोलियां तक चल गई। खून इसी काले कोयले दलाल ने दोस्ती के ऊपर, मोदी जी से दोस्ती, उस झूठे आदमी उसकी मक्कारी के आगे भारत को कितना कमजोर कर दिया इन दलालों ने, कि इन्होंने पूरा शो करके पूरी दुनिया को यकीन दिलाया कि अरे डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी का दोस्त है वो सिर्फ मोदी का दोस्त है और किसी का दोस्त। दोस्ती पर कथाएं भाई, ये सुनिए, हरामीपना है इनका। देखिए, पीएम मोदी के व्हाइट हाउस में आते ही ट्रंप ने उन्हें गले लगा लिया, फिर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, तस्वीरें खिंचवाई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से पीएम मोदी के लिए कुर्सी खींची कि उन्हें आसानी हो सके। पीएम मोदी से दोस्ती की पुरानी यादों को समेटे हुए किताब गिफ्ट की। व्हाइट हाउस में 4 घंटे तक ट्रंप पीएम मोदी के होस्ट बने रहे। पहले दोनों नेताओं ने 1-to-1 मुलाकात की, फिर डेलीगेशन लेवल पे बातचीत की और व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के लिए डिनर रखा गया। सवाल, मतलब मोदी और ट्रंप की दोस्ती का फिर से वही दौर दिखा जो पहले टर्म में दिखता। यही बात भारत में इंडी गठबंधन को परेशान कर रही है। इसलिए जहां एक तरफ व्हाइट हाउस में घंटों बिताकर पीएम मोदी ट्रंप के साथ बड़ी बड़ी डील क्रैक कर रहे थे, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच गजब की केमिस्ट्री है और यह आज से नहीं, 2017 से पीएम मोदी और ट्रंप की पहली मुलाकात के वक्त से। उसके बाद से दोनों नेता कई बार मिल चुके हैं, हर बार वही गर्मजोशी। ये है गोदी मीडिया। आज आपको समझ में आया कि गोदी मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? यह है रीजन। इसके अलावा सुनिए, इनसे बुरा हाल अंडवों का है, जो मैदान में मोदी ने छोड़े हैं कि बस हर जगह मुझे देखते ही मैंने देख लिया, मैंने मोदी को देख लिया, मेरे लिए मोदी देवता है, मोदी जी। ऐसी हर हफ्ते वीडियो आती है। ये पाले हुए हैं मोदी जी ने। इन भांडों को सरकार से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार मोदी की है। कुछ नहीं चाहिए, बस क्या देखना है, मोदी को देखना। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूं, मैंने सोचा नहीं था मैं कभी मोदी से मिलूंगा। हद हो गई। अब एक बात और, ये ट्रंप की अंधभक्ति में पागल हो रहे थे, ये जो अंधभक्त हैं, क्योंकि इनका हाल क्या था, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, यह हाल था इनका। इन्होंने अपने 2-3 बाप बना रखे थे, एक और तीसरा बाप है इजराइल। आज हम कह रहे हैं इजराइल कल भारत को धोखा देगा, लेकिन अभी भी इन्होंने उसको अपना बाप बनाया हुआ है। किस बिना पर? क्योंकि इजराइल मुसलमानों को कत्ल कर रहा है। पूरी दुनिया में कोई भी जो कभी बाप बन नहीं सकता, जो नपुंसक हो ना, वो भी अंडवों का बाप बन सकता है। बस वो मुसलमानों को गाली देना शुरू कर दे, मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दे, मुसलमानों को मानना शुरू कर दे, तुरंत अंडवे कहेंगे मेरे 4 बाप, मेरे 4 बाप, 4 बाप। ये देखिए, ये एक चंदन शर्मा है, इसी का ट्वीट है। इसने अपने बाप के लिए ट्वीट किया था, डोनाल्ड ट्रंप द रियल हीरो ऑफ यूएसए, वी आर विद यू, लव एंड वेल विशेस फ्रॉम इंडिया। 14 जुलाई 2024। बहुत पुराना ट्वीट नहीं, लेकिन परमात्मा की, श्री राम जी की ताकत देखिए। रामराज के अंदर भगवान ने इन सबको नंगा कर दिया, और आज जब पिछवाड़े में हाथ डाल के ट्रंप ने इनके पलटा है, तो ये देखिए चंदन शर्मा आज क्या कह रहा है। आज कह रहा है, जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना दादागिरी दिखा रहे हैं, उन्हें जवाब देने के लिए भारत, रूस और चीन को आपस में समझौता करके एक हो जाना चाहिए। आपका क्या विचार है? अरे भाड़ू, पहले तेरा विचार दुनिया ने देखा, फिर इस बार वाला तेरा विचार देखा, अब हम ये विचार कर रहे हैं तो औलाद किसकी? तेरा कोई ईमान, तेरा कोई स्टैंड नहीं है तेरा। और अभी भी ये मोदी को और भारत को कमजोर बताने की कोशिश कर रहा है। इस ट्वीट में पढ़िए ना, इसने कहा अमेरिका को जवाब देने के लिए, अमेरिका को जवाब देने के लिए, सबक सिखाने के लिए चाइना, भारत और रूस को एक हो जाना चाहिए। तो यानी इसकी नजर में भारत
इतना कमजोर है कि अकेला अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता। उस हिसाब से भारत इनके हिसाब से इतना कमजोर है कि भाई साहब अमेरिका को टक्कर देने के लिए रूस और चाइना का साथ चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसके ट्वीट से समझ में आ रहा है। ऐसे ही अंधभक्तों का हाल पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं भाई, बहुत बुरा हाल है। कल ये पापा पापा कह रहे थे, आज पापा ने इनके मुंह में हक दिया है। तो अब इनको दिन में तारे नजर आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा इनको बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। अब आप लोग कह रहे होंगे भाई अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप तो पिछले कई हफ्ते से, महीने भर से मोदी को जो है ह्यूमिलेट कर रहा है, जलील खूब कर रहा है अंधभक्तों को लगातार। भारत का अपमान वो दबा के कर रहा है। मोदी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि संसद में खड़े होकर ट्रंप का नाम ले सकें। ऊपर से अब राहुल गांधी कहते हैं दम है तो ट्रंप का नाम ले लो, तो फौरन हलक सूख जाता है और मोदी जी को फौरन हलक गीला करने के लिए पानी गटकना पड़ता है। आज जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, उनका इंटरनेशनल अमेरिकी मीडिया पर इंटरव्यू आया। उन्होंने कहा कि भारत अब ग्लोबल एक्टर नहीं रहा है, वो सहयोगी नहीं रहा है, वो विकसित देश नहीं रहा। अब लिख के दे रहा हूं, मोदी में अभी भी इतनी हिम्मत नहीं होगी। तुम्हारे बाप जो अपने आप का 56 इंच की छाती बताता है, भाई बहनों, एक अकेला सब पे भारी है। अजी कद्दू भारी है, तुम पूरे देश पर भारी हो। मोहतरम हजरात, अमेरिका के वित्त मंत्री को देखिए किस तरह से एक आदमी की वजह से पूरे हिंदुस्तान का अपमान कर रहा है। A lot was made of the president's comments about India. We were trying to figure it out exactly what, and it's obviously negotiating and leverage and everything else. And we've heard that we're close with India, and that's one of the majors, other than China, that are left. What was the president's intent yesterday with some of those comments about India? And do you expect something to happen before the deadline? Well, I don't know what's going to happen. You know, it'll be up to India. India came to the table early. They've been slow rolling things. So I think that the president, the whole trade team's been frustrated with them. And also, you know, India's been a large buyer of sanctioned Russian oil that they then resell as refined products. So, you know, they have not been a great global actor. अब ये जो अचानक से हमला बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो हमला क्या है? सबूत के साथ दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आपके सामने, ये देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड, उसने बोला है कि भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे। मुझे क्या? ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी वाला देश बताया कि हमारे देश की इकोनॉमी मर चुकी है। अच्छा, रूस का तुरंत बयान आ गया। रूस बोला अमेरिका के राष्ट्रपति घबराए हुए हैं। अभी 2 दिन पहले इसी आदमी ने भारत पर 25% टैरिफ और साथ में पेनल्टी लगाई। उधर आज फिर एक बार फिर से भारत पर हमला बोल दिया इस आदमी ने। एक आदमी है, वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी है। उसने इसे अपना बेस्ट फ्रेंड बताया। अंधभक्तों ने उसे अपना बाप बताया कि भाई हमारे बाप का ये बेस्ट फ्रेंड है, ये तो ताऊ है हमारे। फिर ताऊ ने आज चढ़कर मूतना शुरू किया तमाम अंडुओं पर, तमाम अंधभक्तों पर। अब आगे सुन लीजिए। अब हाल यह है कि उसी वक्त रशिया ने कह दिया कि ऐसे बयान से लग रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति घबराया हुआ है। ठीक, अब मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भी यही रशिया की तरह बोल सकें कि डोनाल्ड ट्रंप, नाम ना ले, मुझे पता है डरपोक है बहुत, कुछ ना कुछ तो राज हैं, कोई सीढ़ी वहां भी फंसी होगी तो बोल नहीं पाएंगे। तो खाली इतना बोल दें हमारे देश के प्रधानमंत्री कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति घबराए हुए हैं। जो रशिया ने बोला है वो भारत बोल दे, लेकिन मोदी जी बोल नहीं सकते। सीढ़ी वीडी है, कुछ राज की बातें हैं भाई, वो खोल देगा डोनाल्ड ट्रंप। सन की पागल आदमी है वो। अभी जो सबसे बुरा हाल है वो अंधभक्तों का हाल है। चारों तरफ से जिल्लत मिल रही है, कुटाई हो रही है, गालियां खा रहे हैं, दर्द हो रहा है, लेकिन वो चेहरे पर दर्द मोदी 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 मोदी, क्योंकि इन्होंने इतना मोदी मोदी किया है कि अब पीछे नहीं हट सकते। अब जैसे आप ये देखिए,
गगन प्रताप ने 9 जून 2024 को ट्वीट किया था, लाखों लोगों ने अब तक देखा है उसे। लिखा था इसने कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोदी 3.0, कहता है बस कुछ ही पलों में। अब ये पुराना ट्वीट है, अब जब इसने मोदी का 3.0 का काल देखा तो इनकी भी हवा निकल गई। ये देखिए, अब ये आज ट्वीट करते हैं कि एसएससी निकम्मी, रेलवे निकम्मी, सिस्टम निकम्मी, सरकार निकम्मी, देश के युवाओं को यही सब सहने होंगे, क्योंकि यहाँ युवाओं के मुद्दे पर सिर्फ वोट लेते हैं, काम करने के वक्त निकम्मा हो जाता है। मंत्री जितेंद्र सिंह जी, कब आपकी नींद खुलेगी? #SSC सिस्टम सुधारो। अब कमेंट सेक्शन में तमाम लोगों ने, जो अंधभक्त नहीं थे, उन्होंने इस अंडुए को उसका पुराना ट्वीट दिखाया। हालांकि ऐसे लोगों पर फर्क कुछ नहीं पड़ता, नंगे होते हैं ये। तो अब जो सरकार की आलोचना कर रहा है ये वही है जो कल तक मोदी मोदी कर रहा था। तो देखिए, नंबर सबका लगना शुरू हो चुका है, सबकी हवा टाइट है। मुल्लों की चूड़ी टाइट करने के लिए मोदी को लाए थे, हिंदुओं का ही छल्ला ढीला कर दिया इस मोदी सरकार ने। तमाम हिंदू खुद परेशान हैं, जो नहीं परेशान समझिए वो भी परेशान है, बस बोल नहीं रहे। अब अंधभक्तों को दिन के उजाले और रात के अंधेरे में भी ये समझ नहीं आ रहा इससे बचे तो बचे कैसे। हमने तो पूजा करवा दी थी, हमने तो ट्रंप को भगवान मान लिया था, हमारे यहाँ तो ट्रंप की मूर्ति बनाकर उसको भगवान घर के अंदर बनाया गया था, उसकी पूजा, उसका तिलक करता था हमारा लौंडा अंधभक्त, और हम भी पूरी तरह से उसका बर्थडे मना रहे थे हर जगह। ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। अब यही इन सब चीजों को सपोर्ट करने वाले जितने भी पेशाब पीने वाला झुंड है वो परेशान है, करें तो करें क्या, पूरी दुनिया में हम जलील हो गए यार। अब देखिए, एक और अंधभक्त है और नफरती कीड़ा है, ट्वीट खोल के देख लीजिएगा। मिस्टर तोतला सिन्हा कहता है कि हमने सपोर्ट किया जब वो भारत का समर्थक था, प्रो इंडिया था, अब हम उसका विरोध कर रहे हैं जब वो एंटी इंडिया हो गया है। वी चेंज आवर ओपिनियन बेस्ड ऑन द नेशंस इंटरेस्ट अनलाइक यू। ये जवाब दे रहे हैं मोहम्मद जुबैर को। अब मोहम्मद जुबैर ने जो लिखा है वो इसकी औकात है और यही सच्चाई है दोस्तों, ज्यादातर हिंदुओं की यही सच्चाई है। मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि ट्रंप वाज नेवर प्रो इंडिया। ठीक है, देखिए, भारत का तो भक्त नहीं था वो, इंडिया वाला था जी ट्रंप, है तो सही लिखा है ये। अगले पॉइंट पर लिखा है उन्होंने कि यू सपोर्टेड हिम बिकॉज वॉज एंटी मुस्लिम। जो डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि वो मुसलमान विरोधी था, मुसलमानों के खिलाफ था, उसके बयान एंटी मुस्लिम वाले आते थे, इस वजह से तुमने साथ दिया था, उसका सपोर्ट कर रहे थे। और यही सच्चाई है। पूरी दुनिया में जिसको कोई नहीं जानता हो, जिसकी कोई औकात नहीं हो, वो नेता खड़ा होकर मुसलमानों के लिए जहर बोल दे, हिंदू समाज का एक ज्यादातर बड़ा समाज का जो बड़ा अंग है वो फौरन उस नेता को अपने सर पर बिठा लेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने नफरत के अलावा कुछ सिखाया ही नहीं है। 2014 से पहले भी तो हिंदू साथ रहा करते थे हमारे, पता नहीं होता था कि गली में कौन सा हिंदू का घर है, कौन सा मुसलमान का, सब मिलकर रहते थे। पता नहीं चलता था साला कि ईद किसके घर में है किसके नहीं, सब ईद मना रहे हैं। पता नहीं चलता था दिवाली पे कि भाई ये हिंदू का मुसलमान का घर किसका किसका कौन सा घर है। पूरी गली सजती थी, हर घर के दरवाजे पर दिया होता था, हर घर पर लाइटें लगी रहती थी। लेकिन ये सब खत्म किया है इस मोदी सरकार ने। तो नफरत की राजनीति में अगर तुम खर्च हो रहे हो तो बाबू इसी तरह से खर्च होना पड़ेगा, प्याज तो तुम्हारे पिछवाड़े पे भी कटेगी। गोदी मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है आज ये आप समझ गए होंगे पूरे सबूत के साथ। लेकिन काले सुअर का लाइव एग्जांपल दूंगा। ये काले सुअर का पुराना ट्वीट देखिए। ये नफरती काला सुअर लिखता है सुशांत सिन्हा कि जो लोग पूछते हैं कि मोदी की विदेश नीति से क्या हासिल हुआ, तो हैशटैग हाउडी मोदी से क्या हासिल हुआ ये तस्वीर देख लें बस। ट्रंप वही है, जगह वही है,
अमेरिका है, लेकिन पिछली बार उत्साह से लबरेज। इमरान खान कल कैसे लात खाए, निराश हताश दिख रहे थे। 2 महीने में ही खेल हो गया भाई के साथ। फिर एक और ट्वीट वो करता है 2020 में। ट्रंप का भाषण सुनकर इस वक्त कुछ लोगों के कलेजे पर लौटने के लिए सांप कम पड़ने वाले हैं। और भांड आज लिखता है कोई ब्रेन डेड ही होगा जिसको दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय इकोनॉमी डेड दिख रही है। गजबे है दोस्तों, इसे कहते हैं भड़वागिरी। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भड़वागिरी। और आपने भांड आदमी का मुंह पहचान लिया है। ये अब डोनाल्ड ट्रंप को ब्रेन डेड कह रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका की गवर्नमेंट ऐसे गोदी मीडिया के एंकरों पर भी नजर रखे जो गलत नैरेटिव चला रहे हैं और खासकर आपत्तिजनक बातें अब ट्रंप के खिलाफ लिख रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनका पासपोर्ट परमानेंट अमेरिका के लिए बैन कर दिया जाए और अमेरिका की सरकार की जिस देश से अच्छे रिश्ते हैं उन देशों में इन तमाम गोदी मीडिया के एंकरों को बैन कर दिया जाए, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। अमेरिका और अमेरिका के साथी देशों के अंदर ये कभी घुस ना पाए, क्योंकि इनके दिमाग में है मोदी कीड़ा। इस सारी चीज घुमा फिरा कर जो भी करेंगे उसमें मोदी की तारीफ करेंगे और फैक्ट्स से भटकाएंगे, लोगों के दिमाग में जहर डालेंगे और हिंदू मुसलमान फैलाएंगे और अशांति फैलाएंगे। ये इनकी औकात है, तो इनको पूरी तरह से बैन हो जाना चाहिए। सोचिए 56 इंच कितनी हिम्मत वाला है। एक अकेला, हाँ एक अकेला पूरे भारत का अपमान करवा रहा है प्रधानमंत्री मोदी। ये आप समझ लीजिए। आपको हैरत होगी, इधर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और भारत से चिढ़कर शिकायत करते हुए कहा कि भारत रूस से तेल ले रहा है, उसको मजबूत कर रहा है, डेड इकोनॉमी है, डूबते हैं दोनों साथ में डूबे, मुझे क्या, ट्रंप ने कहा। इसके अलावा धमकी दी, जैसे ये धमकी भरा लहजा इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ, तो भाई भारत ने रूस से तेल लेना तुरंत बंद कर दिया। ये है रिपोर्ट, तुरंत बंद कर दिया। अब आप कहेंगे भाई ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। जो भी पेशाब पीने वाले झुंड हैं वो इसको मानेगा नहीं, लेकिन आप ये देखिए कितनी तेजी से मोदी जी ने सरेंडर किया है। रॉयटर्स रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी बैन की धमकी के बाद कि अमेरिका भारत पर बैन लगा सकता है, भारत ने इस धमकी के मद्देनजर तेल की कंपनियां जो भारतीय हैं, जो रूस से तेल खरीद रही थी, तुरंत बंद कर दिया है। रिपोर्ट आपके सामने है। निधि वर्मा ने, रॉयटर्स, निधि वर्मा जो खुद हिंदू हैं, सनातनी होंगी, जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल दुनिया के सबसे बड़े अखबार में काम करती हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये आर्टिकल पूरा उन्होंने रॉयटर्स पे छापा है। भारत की बड़ी कंपनियों ने, काफी बड़ी बड़ी कंपनियों ने तेल लेना तुरंत रूस से बंद कर दिया है। तो ये हाल है। 56 इंच की छाती है, मोदी ये और मोदी वो और मोदी अलाना, मोदी फलाना, मोदी ऐसे ये है, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ये है मोदी 3.0 आपके सामने पूरा सच। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकाया कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, फिर अब रूस से बिजनेस और ट्रेड करने की वजह से भारत को धमकाया, 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी लगाया, उसके बाद भारत के खिलाफ बयानबाजी की। ट्रंप ने ये सब कर दिया। अब आइए अंधभक्तों की जिंदगी पर। आज जो हिंदू समाज है, ये हिंदू समाज जो खासकर जो गंदे लोग हैं, फ्रिंज एलिमेंट जो बड़ी मात्रा में हैं, उनकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का अपमान हो रहा है। ये मुसलमानों की नफरत में इस कदर गिर जाते हैं कि पूरी दुनिया में उल्टे नंगे यही हो जाते हैं, पिछवाड़ा इनका खुल जाता है। सोचिए, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पर धमकियां चल रही हैं अमेरिका की, और मोदी जी सारी बात मान भी रहे हैं और ट्रंप का नाम लेने से भी डर रहे हैं। सारी दुनिया देख रही है। उधर उल्टा क्या हो रहा है?
मोदी तो सारी बात मान रहे हैं ना। उधर क्या हुआ था, इजराइल और ईरान की जंग में जिस हिंदू समाज ने, जिस अंधभक्त के झुंड ने ईरान को गालियां दी, इजराइल का साथ दिया। याद है आपको, भक्त ने, इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो सेलिब्रेट किया इन्होंने, तमाम अंधभक्तों ने खुशियां मनाई, भक्तों ने झूठी न्यूज फैलाई, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के खिलाफ प्रोपेगेंडा भारत में चलाया। भारत के हिंदू समाज से आए लोगों ने, लड़कों ने, कई सारे यूजर ऐसे थे जिन्होंने ट्विटर पर फेक अकाउंट बनाया और इजराइल को जमकर सपोर्ट किया और ईरान को गालियां दी। आज जब भारत का विरोध कर रहा है अमेरिका, तो एक अकेला ईरान खड़ा हुआ है। ईरान इन इंडिया ऑफिशियल, ये आप ईरान का ट्वीट देख सकते हैं। ईरान ने कहा, भारत के साथ इस कदर ईरान खड़ा हुआ कि ईरान ने ही सिर्फ भारत का साथ देते हुए कहा और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर, मोदी जी की तरह डर के नहीं, अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके कहा कि अमेरिका ईरान और भारत जैसे आजाद देशों को अपनी ट्रेड की धमकी देकर अपनी गलत नीति मनवाना चाहता है और उसकी ये धमकी काम नहीं करेगी। भारत को धमका रहा है, ईरान यानी हमको धमका रहा है, लेकिन हम ऐसे डरने वाले नहीं हैं। हम भारत के साथ। आज वो कौम, वो झुंड, वो खास धर्म के लोग शर्म से डूब मरे कि दिन रात तुमने ईरान को गाली बकी। आज एक लौटा वही ईरान सिर्फ भारत के साथ खड़ा हुआ। किसी ने ईरान को गाली बकी, किसी ने ईरान के सुप्रीम लीडर को गाली बकी, किसी ने सुप्रीम लीडर का पोस्टर बर्दाश्त नहीं किया। मुहर्रम में मजलिसों और जुलूसों में शिया समुदाय ने, मुसलमानों ने जब आयतुल्लाह खामनाई का पोस्टर लगाया तो यूपी पुलिस के सीने में तकलीफ हुई, बहुत लोगों के सीने पर सांप लौटा। आज उसी सुप्रीम लीडर के देश ने, उसी की सरकार ने पूरी तरह से भारत का साथ दिया और हर मोड़ पर इतिहास उठाकर देखो, ईरान भारत का साथ देता है। बताओ फिर कौन गद्दार है? दोस्त हमारा कौन है? ईरान दोस्त है कि अमेरिका दोस्त है? अरे ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस अमेरिका और इजराइल ने ठगा नहीं, लेकिन क्योंकि ये दोनों मुसलमानों के खिलाफ नीति रखते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, तो भारत का एक बड़ा समुदाय, बड़े ऊंचा अपने आप को मानते हैं जो मोदी की भीड़ वाले, वो हमेशा उनका साथ इसीलिए देते हैं क्योंकि वो दोनों, अमेरिका इजराइल, मुस्लिम विरोधी हैं। मैं तो दुआ करूंगा जिसके भी तुम मानने वाले हो, राम राम करते हो, भगवान भगवान करते हो, भोले भोले करते हो, अरे भाई वही तुमको अकल दे दें। ये सब आईना है राम राज में। राम जी तुमको तुम्हारा आईना दिखा रहे हैं कि तुम गद्दारी कर रहे हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम मक्कारी करते हो, तुम हैवानियत पे उतारू हो। तुम्हें सच झूठ दिखता है क्योंकि सच मुसलमान बोल रहा है। अगर कोई झूठ बड़े लेवल का कोई तुम्हारे मजहब का बोलता है, तुम्हें पता भी होता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन तालियां बजाकर कहते हो वाह बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे साथ हैं। जो चाल तुम चल रहे हो, इस चाल के गटर में तुम खुद फंस रहे हो। पूरे दुनिया में मोदी के चाहने वाले बिल्कुल नंगे हो गए हैं। सारा घमंड निकलकर पिछवाड़े में चला गया है। एक जानवर था, तू क्या है बे? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें क्या हो तुम? ये है तुम। सारे झटुल्ले पागल सस्ता नशा करके गांजा फूक के, तू क्या है बे? उसने जरा सा ये कर दिया तो अब तुम्हारी हवा निकल गई है। कहो ना मोदी जी, बोल पापा, बोलो ना प्लीज, प्लीज बोलो ना, इज्जत की बात है। नहीं बोल पाएंगे। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इस रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कीजिए। इसके साथ ही फेसबुक पर भी ये मेरा जो पेज है रज़ाग्राफी मीडिया, जाकर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।